हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषण की परिभाषा की। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे गीदड़ डरपोक जानवर है। अब इसमें क्या है? जानवर, जानवर शब्द क्या है? संज्ञा। अब इसकी विशेषता क्या है? डरपोक, यानी ये क्या है? विशेषण। अब उसी तरह वह उदास है। अब इसमें उदास इसकी विशेषता है और वह क्या है? सर्वनाम। और उदास क्या है? विशेषण। मुझे 5 किलो चावल दे दो, तो चावल इसमें क्या है? संज्ञा। 5 किलो यानी उसकी विशेषता, तो ये क्या है? विशेषण। काला घोड़ा भाग गया, संज्ञा क्या है इसमें? घोड़ा। इसकी विशेषता क्या है? काला। अर्थात जो इसकी परिभाषा है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, या तो संज्ञा की विशेषता बताएगा या सर्वनाम की। यहाँ पर संज्ञा की क्या विशेषता है? जानवर की डरपोक। अब यहाँ पर सर्वनाम है, इसकी विशेषता क्या है? उदास। मुझे 5 किलो चावल दे दो, इसमें चावल क्या है? संज्ञा। 5 किलो क्या है? विशेषण। काला घोड़ा भाग गया, घोड़ा शब्द क्या है? संज्ञा। और इसकी विशेषता क्या है? काला। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। अब इसके बाद हम बात करते हैं विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण शब्दों द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। जो हमने अभी इधर किया, ध्यान से, विशेषण शब्दों द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी अर्थात यहाँ पर जानवर शब्द क्या था? संज्ञा। इसकी विशेषता क्या थी? विशेषण। यानी ये संज्ञा शब्द क्या बन जाएगा? विशेष्य बन जाएगा। अर्थात जिसकी है मूल रूप से क्या है? संज्ञा, पर वो बन क्या जाएगा? विशेष्य। इसी तरह यहाँ पर सर्वनाम क्या है? वह, और विशेषण क्या है? उदास। तो ये वह शब्द क्या बन जाएगा? विशेष्य। उसी तरह यहाँ पर मुझे 5 किलो चावल दे दो, ये संज्ञा, ये संज्ञा क्या बन जाएगी? विशेष्य। काला घोड़ा भाग गया, यहाँ पर संज्ञा क्या है? घोड़ा, तो ये क्या बन जाएगा? विशेष्य। यानी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो संज्ञा सर्वनाम शब्द थे वो ही क्या बन जाते हैं? विशेष्य बन जाते हैं। अब बात हम करते हैं प्रविशेषण। अर्थात विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राधा अत्यंत सुंदर लड़की है। अब इसमें ये लड़की शब्द संज्ञा अर्थात विशेष्य, इसकी विशेषता क्या है? सुंदर, ये विशेषण है। अब इस सुंदर की भी आगे विशेषता क्या है? अत्यंत, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्रविशेषण। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लड़की क्या है? वैसे संज्ञा है, परंतु ये क्या है? विशेष्य। सुंदर क्या है? विशेषण। और प्रविशेषण क्या है? अत्यंत। उसी तरह रोहित बहुत घमंडी है। अब घमंडी क्या है? विशेषण। संज्ञा क्या है इसमें? रोहित, अर्थात यानी रोहित क्या बन जाएगा? विशेष्य। घमंडी विशेषण, और बहुत क्या बन जाएगा? प्रविशेषण। मैंने एक अति सुंदर तस्वीर बनाई। अब तस्वीर क्या है? संज्ञा। विशेषण क्या है? सुंदर। अति, अति मीन प्रविशेषण। ये इस सुंदर शब्द की विशेषता बता रहा है। विशेषण के भेद, इसके 4 भेद होते हैं। सबसे पहले गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक,
तीसरा परिमाणवाचक, चौथा भेद संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जो संख्यावाचक है उसके दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक के भी इसी तरह दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, आकार, रंग रूप, स्वभाव, स्थान, गंध, अवस्था, दशा आदि से संबंधित विशेषता बताएं। तो जैसे सबसे पहले मोहित ईमानदार है, तो इसमें क्या विशेषता है मोहित की? ईमानदार, यानी ये क्या है उसके गुण। उसी तरह बेईमान है तो क्या हो जाएगा? दोष। धरती गोल है, यानी धरती की क्या विशेषता है? गोल, यानी ये क्या आ जाएगा? इसका आकार। मेरे पास लाल कार है, यानी कार की क्या विशेषता है? लाल, रंग आ जाएगा। अब उसी तरह राधा बहुत चालाक है, अब चालाक शब्द क्या आ जाएगा उसके स्वभाव में। हम सब भारतीय हैं, भारतीय क्या है? हमारी विशेषता, यानी हम किस स्थान से हैं, कोई भारतीय है, कोई जापानी है। उसके बाद गंध, मैंने एक खुशबूदार पेन खरीदा, अब पेन की विशेषता क्या है? खुशबूदार, तो यानी ये क्या हो जाएगा? गंध। बूढ़ा आदमी बीमार था, यानी आदमी कौन सा है? बूढ़ा, यानी ये क्या आ जाएगी? उसकी अवस्था। इसमें बीमार शब्द है, बीमार भी क्या है? विशेषण है। हमने नया घर खरीदा, ये क्या आ जाएगा? घर की क्या विशेषता है? नया, ये क्या आ जाएगा? दशा। नया, पुराना, बीमार, स्वस्थ, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? दशा में। विशेषण का दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या से संबंधी विशेषता बताते हैं। जैसे 2 लड़के, 4 पेड़, हजारों लोग, कुछ पुस्तकें आदि। इसके आगे दो पार्ट होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित मीन निश्चित संख्या, अनिश्चित मीन जिसके बारे में हमें पता नहीं है, कोई संख्या निश्चित नहीं कह सकते। जैसे 5 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो गए, यहाँ पर 5 व्यक्ति, 5 वर्ड क्या है? विशेषण। इस संख्या की गिनती बता रहा है, संख्या मीन गिनती। यहाँ पर क्या है? हजारों लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। अब यहाँ पर क्या है? हजारों, कोई एक फिक्स गिनती नहीं है। दूसरी एग्जाम्पल, 2 चोर पकड़े गए, अब यहाँ पर चोर क्या है? संज्ञा, उनकी गिनती कितनी है? 2, यानी ये गिनती क्या है? निश्चित है। यहाँ पर कुछ लोग पकड़े गए, कुछ यानी अनिश्चित संख्या है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। विशेषण का तीसरा भेद परिमाणवाचक। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या माप तोल की विशेषता बताए। परिमाण का अर्थ होता है माप तोल, यानी माप तोल की जो भी विशेषता बताएंगे उन्हें परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 लीटर दूध, 4 किलो चीनी, थोड़ा दूध, कुछ कपड़ा, लीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, ये सारे जो है परिमाणवाचक में आएंगे। तो इसके भी 2 उपभेद हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। जैसे मुझे 2 लीटर दूध दे दो, यानी 2 लीटर यानी निश्चित परिमाण, निश्चित मात्रा। मुझे थोड़ा दूध दे दो, यानी अनिश्चित मात्रा। रोहित ने 5 किलो केले खरीदे, यानी कितने? 5 किलो। मोहित ने कुछ किलो केले खरीदे। किलो में जब भी केलों की बात आए, अगर यहाँ पर दर्जन होता तो ये क्या होता? संख्यावाचक। यहाँ पर क्या है? किलो, इसलिए ये क्या बन जाएगा? परिमाणवाचक। कुछ किलो केले खरीदे, कुछ किलो मीन परिमाण। अगर सीधा आ जाता कुछ केले खरीदे तो ये क्या बन जाता? संख्यावाचक। अंतिम भेद सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक शब्द सर्वनाम से बना हुआ है, यानी सर्वनाम शब्द होगा इसमें, ये बात ध्यान देने वाली है। अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो
संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करें, यानी संज्ञा से पहले आएंगे और उसकी ओर संकेत करेंगे। जैसे यह कार, कार शब्द क्या है? संज्ञा, और यह क्या है? सर्वनाम। यह कार मेरी है, यानी सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आया है और उसकी ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। तो ये क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण, या इसको क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण। अब इसी तरह अगर इधर यह मेरी कार है, अब यहाँ पर यह सर्वनाम है, परंतु यहाँ पर क्या है? संज्ञा नहीं है, तो ये क्या होगा? यहाँ पर यह सर्वनाम होगा, और इधर यह क्या होगा? विशेषण। यह जो है यहाँ पर उस कार की निश्चितता के बारे में बता रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह घर मेरा है, यहाँ पर घर ये क्या है? संज्ञा, और इसके आगे क्या है? सर्वनाम, और उसकी ओर क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। यह मेरा घर है, यानी यहाँ पर क्या है? संज्ञा नहीं है। ये पुस्तकें तुम्हारी है, यहाँ पर पुस्तकें शब्द क्या है? संज्ञा, और ये क्या है? सर्वनाम, और उसकी ओर क्या कर रहा है? इशारा। अब इधर वाली तरफ ये सर्वनाम है और ये भी क्या है? सर्वनाम, तो ये क्या है? यहाँ पर सर्वनाम होगा। उस लड़के ने मुझे मारा, अब यहाँ पर लड़के शब्द ये क्या है? संज्ञा, तो ये क्या बन जाएगा? ये सर्वनाम है, तो ये सार्वनामिक विशेषण, यानी जो सर्वनाम शब्द है वो क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा, और उसका नाम क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। उसने मुझे मारा, यहाँ पर संज्ञा नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? सर्वनाम। तो ये एग्जाम्पल जो सारी है वो सर्वनाम बन जाएगी, और इधर ये सारे क्या बन जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। तो अब बस जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर भेज सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।